Good morning, brother. Good Praise morning. the Good morning, Lord. all. Good Praise Sunita, morning. God, praise God. Shikul. Good morning. Good morning, Wilson, brother. Good morning. So how is Goa? Very rainful. Rains Ah, have started. ah, ah. Too much rain. Yesterday, the whole day it rained. Hmm. Saw some videos uh, from Mopsa. It was all flooded. Yes. Hmm. Yes. I was telling when I was coming, I was telling my husband how Hmm. worthy are God. So sunny day, he removed and put water, and the rivers are flowing. It's a fraction of second for him. And Yeah. people are so proud and boastful for nothing. Hmm. Yeah. The rivers have become full. Ah, That yeah. Chorlaghat, na, that rivers Ah, we see, it was empty. One small stream was flowing little down water. Now red ah. water is flowing fully. Oh. Today also it is cloudy. It may rain also. Hmm. Jesus. Today Chalo. evening we'll be leaving, brother. Okay. 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 Hmm. Okay. Chalo. We'll start. So we Yeah. are going to look at blessed or stressed. बहुत बार होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आशीषित है और आशीषित होना भी चाहिए, लेकिन अ, अगर स्ट्रेस है, अगर कुछ बहुत बड़ा बोझ है हमेशा हमारे दिल पे या हमारे मन पे, तो उसका कुछ लाभ नहीं है। मतलब वी आर नॉट रियली ब्लेस्ड। अगर स्ट्रेस है तो ब्लेसिंग जो है वो कहीं नजर नहीं आएगा। तो इन ऑर्डर टू बी ब्लेस्ड वी मस्ट रिमूव स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी बात का लेना नहीं है। वी शुड नॉट टेक एज द वर्ड ऑफ गॉड सेज ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारा बोझ मुझ पर डाल दो। और ये ऐसा कहने वाला हमारा ही परमेश्वर है जो कहता है कि तुम्हारा जो चिंता है, तुम्हारा जो बोझ है वो मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। तुम स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। जो जीवन तुम्हें दिया गया है वो जीवन तुम ऐसे जियो, आनंद के साथ, खुशी के साथ, शांति के साथ। तो ऐसा कहने वाला और करने वाला खुदा केवल एक ही है जो हमारा खुदावंद है। तो उसका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और जीवन में अगर हम लोग अपने खुद झांक कर देखेंगे तो एक बात का एहसास होता है। वो ये है कि शैतान के बाद अगर हमारा कोई शत्रु है तो हम खुद होते हैं। क्योंकि कुछ उदाहरण के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं। इलाइजा पहले राजा की किताब उसका 19वां अध्याय, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसने प्रार्थना की कि वहां जो बारिश हो रहा है वो रुक जाए, ताकि वहां पर जो है वो एक इकोनॉमिकली डिस्टर्ब कर दे पूरा देश। तो यही व्यक्ति है जिसने हम लोग देखते हैं कि एक मरे हुए बच्चे को भी जिलाया प्रार्थना करते हुए। यही व्यक्ति है जिसने स्वर्ग से अग्नि बुलाया, 400 झूठे भविष्यवक्ताओं को मार गिराया। यही व्यक्ति है जिसने फिर से बारिश बुलाया और एक रथ जो है उससे ज्यादा तेज दौड़ लगाने वाला भी यही व्यक्ति है। तो हम लोग इसमें बहुत सारी खूबियां देखते हैं। कह सकते हैं कि व्हाट अ मैन। लेकिन जब जेज़ेबेल जो है वो उसे धमकाता है तो इलाइजा का जो भी
इमोशनल एनर्जी है, जो मानसिक सामर्थ्य है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और जब उससे कोई कन्फ्रंट कर रहा है, या उसका जो एक प्रोफेट होने का, एक भविष्यवक्ता होने का जो एक कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जो भी उसने कहा किया, और उससे जब कोई सवाल खड़ा करता है तो उसका जवाब वो नहीं दे पाता है, उतनी उतना संयम उसमें नहीं बचा है। और यहां तक हम लोग देखते हैं कि उसके जीवन में बदलाव आ गया, कि उसने परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर को खोजना भी छोड़ दिया। तो उस वक्त ऐसा होता था कि जब परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर से कुछ वचन मिलेगा, तो वो भी उसने बंद कर दिया। तो इलाइजा का जो एक लाइफ स्टोरी है, उसकी तरफ जब हम देखेंगे, जो कुछ उसने अच्छा किया उसके बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं, प्रचारक उनका प्रचार भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में शॉर्ट कमिंग्स, कुछ खामियां होती है इंसान। तो हम लोग देखते हैं कि वो अपने सेवक को भी छोड़ता है, भाग जाता है, जो भी मुसीबतें हैं उनसे भागने की कोशिश में लगातार वो है, और एक ऐसे स्थान में अपने आप को पाता है जो बिल्कुल सूखा है, और ऐसे सूखे स्थान में आकर फिर परमेश्वर से गुहार लगाता है कि बस बहुत हो गया, अब अब ये जीवन तू ले ही ले, अब मुझे, अब मैं और नहीं जीना चाहता। मूसा जो है वो भी हम लोग देखते हैं गिनती की किताब नंबर्स, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 15 में कुछ ऐसी ही प्रार्थना उसकी भी है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। इससे बढ़कर हम लोग ये कह सकते हैं कि हर किसी के साथ ऐसा हो। अगर मूसा के साथ हुआ, इलाजा के साथ हुआ, तो हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि एक सेवक जो है, उसे अपने परिवार की भी चिंता है, उसे आर्थिक चिंता सताती है, कलीसिया है, कलीसिया की भी चिंता है, भविष्य की भी चिंता है। और ये सब जो है, जो चिंताएं, एक बार कभी एक ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है इंसान की बहुत ओवरलोड हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, लॉरी जो होती है, उस लॉरी की कैपेसिटी होती है। और भारत में खासकर हम लोग देखते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी रास्ते बनाते हैं, उनका भी यही कहना है कि 12 टन से ज्यादा किसी भी लॉरी पे लादना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रास्ते बने हैं वो उसी के लिए बने हैं, उससे ज्यादा लोड हमारे रास्ते सह नहीं सकते। तो हम भी कुछ इसी इन्हीं रास्तों की तरह हैं। हम लोग बोझ सह सकते हैं, और किसी एक हद तक सह सकते हैं। जब ये जो बोझ है ये सारी हदें पार कर देता है, तो हम लोग देखते हैं कि लोग जो है वो भावनिक रूप से पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इमोशनल बर्नआउट। हो सकता है कि ब्रेकडाउन भी हो, पता नहीं, क्योंकि लोड ज्यादा हो गया है। तो जैसे लॉरी या ट्रक जो है वो ब्रेकडाउन होता है, वैसे इंसान भी होता है।
तो इन सारी चीजों को थोड़ा परमेश्वर के वचन से देख लेते हैं। पहला वचन जो है आज का पढ़ेंगे, नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 15। गिनती की किताब 11वां अध्याय 15वां वचन। 11:15, brother. यस। If you treat me like this, please kill me here and now. If I have found favor in your sight, and do not let me see my wretchedness. तो एक ऐसे मकाम पर आके खड़े हैं भाई साहब, कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मुझे मरवा ही दे, और नहीं सह सकता हूं मैं। कल एक भाई साहब थे जो मेरे साथ सफर कर रहे थे। कल बीजेपी के कार्यालय भी गए थे हम लोग कोल्हापुर में। तो मेरे जो साथी है उनके साथ में कल था, तो गवाही एक छोटी सी सुनाने का मौका मिला। मैं उनसे कह रहा था कि 90 और 91 में मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल टूटा हुआ था, क्योंकि बोझ बहुत ज्यादा था। परिवार का बोझ, आर्थिक बोझ, कुछ भी करने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। 90s में तो और 91 में बहुत सारा समय मैंने आरएसएस को दिया। अमृतसर में था, पंडित जो कश्मीर से भाग कर आए थे उनकी सेवा करने का मौका मिला, तो वो भी एक अच्छा समय था। इट वॉज अ सोशल इश्यू, उसी को उसी नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन पारिवारिक जीवन में जो है, मैं कहीं अगर नौकरी करना चाहता था या नौकरी कर रहा था तो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके बावजूद कि क्वालिफाइड हूँ, इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड हूँ, इस कंपनी में जॉब मिल सकती है, कर सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता था। तो ऐसे हालात में आरती जो है अभी भी अ, भगवान की पूजा में लगी रहती थी। तो उसने एक दिन कहा कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा पूछ कर आती हूँ किसी पंडित से। तो मैंने कहा जो करना है कर लो यार, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरा विचार है कि बहुत जल्द कुछ न कुछ रास्ता निकल कर आएगा। तो वो गई वहां, फिर जाके सब इंफॉर्मेशन दे दिया। वो पंडित जी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है आपके बारे में, और आपके पति को लेकर आइए। उसने कहा कि पति तो आएंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उनको आना ही है, उनको बुला कर ले आइए। तो घर आई, फिर दूसरे दिन और हम लोग वहां गए। फिर उन्होंने अ, मेरा नाम पूछा, मेरा जन्म का स्थान पूछा, जन्म का समय पूछा, सब हो गया। उन्होंने कुछ गणित जो है उनका वो करके मेरी तरफ उन्होंने देख के बोला कि आप आत्महत्या करोगे। तो मैंने कहा कि मैं आत्महत्या क्यों करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आपकी ग्रह दशा है ये दर्शाती है कि आप जीने वाले नहीं हो, आप पूरा परिवार जो है आप समाप्त होने वाले। तो मैंने हंसकर आरती की तरफ देखा, और आरती जो है बहुत चिंता में थी, क्योंकि जोशुआ जो है वो पैदा हुआ था। जोशुआ मेरे ख्याल से 8-9 महीने का रहा होगा उस वक्त। और ये जो भी व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं कि आप आत्महत्या करोगे, आप जियोगे नहीं, और 1 साल के बाद अगर आप जीवित हो तो मुझे आकर मिलना।
जीवित अगर आप रहेंगे तो ये सब होने के बाद मैंने आरती को बोला, देखो इन सब बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। अभी ये ग्रह तारे जो कुछ भी है ये जिसने बनाया है उसके पास में आया हूं। दिक्कतें हैं, कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन इनका हल ढूंढ पाना भी परमेश्वर का अ, जिम्मेदारी है और परमेश्वर वो जरूर करेंगे। और हम नहीं मरेंगे, तुम चिंता मत करो। ये जो कुछ भी कह रहे हैं इनकी बातों पर आप ध्यान मत दो। कुछ समय बीत गया और परमेश्वर ने कुछ नए रास्ते खोज निकाले, कुछ नए रास्ते दिखाए और हम लोग आगे बढ़ते गए। पारिवारिक जीवन भी जो है वो भी हमारा ठीक तरह से चला, सब अच्छा हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं और उसका कारण हम खुद होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि शैतान के बाद अगर कोई हमारा सबसे बड़ा शत्रु है तो वो हम खुद होते हैं। अगर मैं इन बातों पे भरोसा करता, अगर मैं इन बातों को मान लेता, तो ये शैतान की जो इच्छा है उसको कबूल करना हो। और जब हम लोग एक बार इस चीज को कबूल कर लेते हैं तो फिर ये अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर देती है, बिकॉज वी एक्सेप्टेड इट। जब आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया तो फिर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो जो एग्री करना है वो परमेश्वर के साथ एग्री करना है जिसने ये सब कुछ रचाया है, और उसके वचन के साथ एग्री करना है जो ये कहता है कि बार बार जो विल्सन भाई कहते हैं कि आई हैव प्लान्स टू ब्लेस यू एंड नॉट टू हार्म यू एंड टू गिव यू अनएक्सपेक्टेड एंड। क्योंकि ये जो वचन है ये वचन ही है जो हमें जान फूकता है, जी में जी आ जाता है, जान में जान आ जाती है। तो चाहे जो भी हो, हम लोगों को ये सीखना जरूरी है, करना जरूरी है अपने जीवन में, इन चीजों का अपनाना जरूरी है। तो मैंने आखिर में उनसे कह दिया कि देखिए ये जो कुछ भी कह रहे थे उसके विपरीत मेरा जीवन है। वो कह रहे थे कि तुम नहीं जियोगे, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। मैंने कहा कि आप देख रहे हो कि आज मैं कहां पर हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे कहां लाकर बिठाया है। तो ये जो बातें हैं ये सुनने के बाद जो आरती है उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते गए, जैसे जैसे उसने देखा कि जो कुछ भी उसने सुना था बिल्कुल उसके विपरीत हमारे साथ घटनाएं घट रही है, तो फिर धीरे धीरे वो भी आ, दूर होती गई वहां से और परमेश्वर के करीब आती गई। सो देर आर इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें परमेश्वर के ओर खींच कर लेकर आती है। के बाद में सब पूजा अर्चना सब बंद हो गया। तो हम लोगों को ये सीखना और समझना जरूरी है कि हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। हम लोगों को जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जो चिंताएं हैं वो मुझे सौंप दो, मैं उन चिंताओं की जो करना है उनके साथ वो करूंगा। और फिर वो ये भी कहता है कि कम एंड शेयर माई योक बिकॉज माई योक इज लाइट। तो बोझ उठाना ही है तो प्रभु के संग उठाना है। तो ये जो भी उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, चाहे मूसा का हो चाहे इलाइजा का हो, तो इन लोगों ने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को यहाँ पर लिख के रखा है। तो जब उनको पढ़ेंगे हम लोग तो फिर हम लोगों को सीखना और समझना चाहिए और अपनाना चाहिए कि भाई मुझे ये नहीं करना है, ये तो ये गलतियां इन लोगों ने करी थी, मुझे इनको नहीं दोहराना है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, पहले राजा की किताब 19वां अध्याय 3 से 5 तक, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 3 to 5।
And when he saw that, he arose and ran for his life and went to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die, and said, "It is enough. Now, Lord, take my life, for I am no better than my fathers." Then, as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, "Arise and eat." So these are the life stories. These are the testimonies of God's servant, the chosen ones, called ones. So think about so-called ordinary Christians who go to church on Sundays. The most of them attend on Good Fridays and Easter and Christmas. The churches are overcrowded. उस वक्त तो जगह भी नहीं मिलती है बैठने के लिए. तो क्या सीख सकते हैं हम यहाँ? एक और बात अगर हम लोग गौर करेंगे यहाँ पर तो पता चलती है कि परमेश्वर ने उसको फाड़ा नहीं है. He was not rebuked by God. केवल दया दिखाई गई और कुछ अच्छा खाना दिया गया, पीने के लिए पानी भी दिया गया, और फिर आराम करने का एक सुझाव भी दिया गया कि थक गए हो यार, तुम थोड़ा थोड़ा आराम कर लो, बस तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है. टेक सम लीव, स्पेंड सम टाइम विथ योरसेल्फ. और फिर परमेश्वर जो है वो थोड़ा मजा भी लेते हैं इसके साथ, छेड़खानी करते हैं इसके साथ थोड़ी सी. और जो अविश्वास है और जो खुद के ऊपर जो तरस खाने की एक आदत सी लग गई थी इस भाई साहब, वहां से बाहर खींच कर निकालते हैं और एक नया सफर जो है वो इनका शुरू हो जाता है. इसे पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे. चैप्टर 19 वर्स 5 to 9. We are in First Kings chapter 19. Read from verse 5 to verse 9. Yeah, brother. Then, as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, "Arise and eat." Then he looked, and there by his head was a cake baked on coals and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, "Arise and eat, because the journey is too great for you." So he arose and ate and drank, and he went in the strength of that food 40 days and 40 nights, as far as Horeb, the mountain of God. And there he went into a cave and spent the night in that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, "What are you doing here, Elijah?" So what we see here is this wind of unbelief and self-pity is taken away. God whispers to Elijah that he is not yet finished. Not yet finished with him, neither he is finished. वो क्या करते हैं? He sends him back. कहते कि चलो काम पे लग जाओ, उठो, बहुत हो गया आराम. और जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से वापस चलो. फिर हम लोग देखते हैं कि आगे चलकर
दो नए लीडर्स को वो अपॉइंट करते हैं। उसके बाद 7,000 नए विश्वासियों को खोजते हैं, मिलते हैं। तो जो परमेश्वर ने कहा वो करते हैं, और हम लोग देखते हैं उनकी सेवकाई जो है वो आगे बढ़ती है और बहुत सामर्थ्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। तो इसके बारे में पूरा विवरण अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो हम लोगों को सेकेंड किंग्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आपको मौका मिलता है जरूर पढ़िएगा यहाँ पे। तो इलाइजा का जो भी सेवकाई था वो कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ, पूरी की पूरी जानकारी हमको वहां पर मिलेगी। लेकिन ये कभी मत भूलना है कि इलाइजा जैसा सेवक भी जो है वो इस तरह से डिस्करेज होकर मरने की बातें कर रहा। तो कैसे हम लोग बाहर आ सकते हैं, या कैसे हम लोग इन सारी चीजों से बच सकते हैं? हम लोगों का जो सीखने का कारण, जो मूल उद्देश्य है पवित्र शास्त्र को पढ़ने का, उसको सीखने का, उसको समझने का, वो यही है कि जो गलतियां इन लोगों ने करी है उन गलतियों को हम लोग दोबारा से ना करें, खुद ना करें। क्यों करके देखना है? जब हमें मालूम है, जब हमें पता है कि एक जो दिया है केरोसिन का लगाया हुआ, उसका जो कांच है वो गर्म होता है, तो बताया है गर्म होता है, छू कर देखने की क्या जरूरत है? लोग स्प्रिंग जो है उसके बारे में जानते हैं कि जो स्प्रिंग होता है उसका एक कैपेसिटी होता है, उसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो उसकी जो स्प्रिंग की जो एक क्वालिटी होती है वो खो देती है, फिर उसे मेल्ट करना पड़ेगा और फिर उसे नया बनाना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम लोग अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में ले जाएंगे जहां पे पूरा खींचा तानी हो रहा है और वो सब कुछ जो है वो हमारी जो सामर्थ्य है या ताकत है या अ, हमारी कैपेसिटी है उससे जब बाहर हो जाता है, तो फिर टूटना लाजमी है। और अगर हम लोग इससे खुद को बचाएंगे तो बहुत सारा समय फिर से जो अपने आप को किसी एक स्थान में लेके आने के लिए लगाना पड़ता है वो कम हो जाएगा। समय लगता है। मैंने देखा है लोगों को, टूटे हुए लोग या ड्रग्स की आदत से लिपटे हुए लोग, बाहर निकालना बहुत समय लेता है। टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर। तो अपना दिमाग जो है, जो हमारा मन जो है, जो हमारा हृदय जो है, इन पर कैसे हम लोग काबू पा सकते हैं? ये जो स्ट्रेस होता है, ये जो बहुत बड़ा बोझ होता है, वो एक्चुअली क्या करता है कि हमारे अंदर जो मन है या हमारा जो हृदय है, हार्ट है, इस पे बहुत जोर डालता है। मस्तिष्क जो हमारा है वो ठीक काम नहीं कर पाता है ओवरलोड की वजह से। और फिर जो अच्छे निर्णय लेने हैं, जो जो उस वक्त हमारे लिए बेहतर होते हैं,
वो निर्णय लेने की क्षमता भी हम लोग खो देते हैं। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे बड़ा कारण आधे से ज्यादा रोगों का स्ट्रेस है। मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, ये सब स्ट्रेस से ज्यादा होती है। मैं बहुत साल स्ट्रेस में रहा फॉर वेरियस रीजंस, तो उसका असर अब मेरे शरीर पे दिखाई देता है, दिखाई देना शुरू हो गया है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल। तो उस वक्त जब हम लोग जवान होते हैं, जब द रश ऑफ द ब्लड जो होता है, उस वक्त कुछ चीजें जो है वो हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा चिंता करते हैं। उस वक्त कुछ दिखाई नहीं देगा, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी, फिर कुछ चीजें जो हैं उभर कर सामने आना शुरू हो जाती है। एंड इट इज ऑल बिकॉज वी डिड नॉट ओबे गॉड। केवल उसी के कारण है कि हम लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं अपनाया, नहीं माना, ना तो उस पर अमल किया। पौलुस को देखते हैं, फिलिपियंस की 4 अध्याय 2 से लेकर 9 तक क्या कहते हैं। Philippians chapter 4 verses 2 to 9. I implore Euodia and I implore Syntyche to be of the same mind in the Lord. And I urge you also, true companion, help these women who labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Amen. Amen. So the things that you heard, things that you read, things that you saw, he says, take notice. Notice them. देखो, सीखो, समझो। तो जो भी एक्सपीरियंस पौलुस मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, परमेश्वर की सेवकाई में जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुए, उन आधार उनके बलबूते पर, उनके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ है वो सब देखो, सुनो, जानो, पहचानो और इन चीजों को दूर रखो। यू अटेंड टू स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप्स थ्रू ह्यूमिलिटी and repentance. You keep rejoicing in the Lord as an act of your will. You are gentle, not irritable, because the Lord is near and there is hope. You are not anxious about anything, but tell God and thank Him.
You choose to think about what is actually true, not what is threatened. You reflect on positive things, not dark and negatives. तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे बारे में भी चिंता करते हैं. ही इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड. हम लोगों को अपने परिवार की चिंता है. हम लोग, परिवार कितना बड़ा होता है लोगों का, आमतौर पे 5-6 लोगों का परिवार, और इतना स्ट्रेस आ जाता है. सोच कर देखो, इतना बड़ा परिवार है परमेश्वर का, परमेश्वर को कितना स्ट्रेस होगा. लेकिन फिर भी परमेश्वर परमेश्वर है. वो कहते हैं कि जब कोई ट्रायल, कोई परीक्षा, कोई दिक्कत का सामना तुम करते हो, तो उसमें से भी बाहर निकालने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ रास्ता खोजूंगा, रास्ता बनाऊंगा. ताकि बहुत ही प्रैक्टिकली तुम अपना जो समय है उसका सही इस्तेमाल कर पाओ, सही चीजों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए. और ज्यादा बोझ के तले ना दबे रहो, क्योंकि जो तुम्हारी आर्थिक विवंचनाएं, हो सकता है कुछ डेब्ट है, कर्जा है, और कुछ विवंचनाएं हैं, तो हमें कुछ निर्णय लेने हैं, so that we can manage our time, manage our finances. प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए. तो ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? We must learn to say no to some people, some projects and some papers. कुछ लोगों को ना करना पड़ेगा, कुछ नए प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू करने हैं, कुछ नए कागज जो है वो नहीं बनाने, उनके पीछे भागना ही नहीं. तो फिर थोड़ी आसानी हो सकती है. लेकिन अगर हम लोग बार बार एक ही चीज को दोहराते रहेंगे, एक ही चीज में हम लोग अ, अपने आप को, है ना, बिजी रखेंगे, तो कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं कि एक हद को पार करने के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत तकलीफ दे सकती है. तो हर चीज को समझना जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है, उसको तौलना जरूरी है. और फिर जो निर्णय है वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर लेने में जो सुकून मिलता है वो सबसे बेहतर होता है. क्योंकि एक लॉन्ग लास्टिंग है, इट्स इटर्नल. किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करना है. लेट एवरीथिंग, लेट द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस टेक टाइम. आज का एक आखिरी वचन पढ़ लेते हैं. First Corinthians chapter 10 and verse 13, and then we'll go into prayer. We'll pray for England today. First Corinthians chapter 10 verse 13. No temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Amen. तो परमेश्वर जो है
ऐसी परिस्थिति में हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं. You're not on your own. That's what God is telling us. परीक्षा के समय में भी परमेश्वर हमारे साथ होते हैं. And He will make sure that we will come out of it. आजकल के दिनों में जब परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाएं जो हैं वो केवल विद्यार्थियों की नहीं होती है, माता और पिता की भी होती है. Similarly, when a child of God gets into a situation, God is with him. And He always stays with us. He always stays with me. He always stays with you. He has not sidelined. He has not abandoned. He will never leave nor forsake us. Every time, whether we are rejoicing, whether we are mourning, whether we are, doing good, or we are not up to the mark, whatever it is, God is with us. So when we are talking about temptation, जो हम लोग देखने की और समझने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें बच के रहना है. We should never be adventurous in certain areas of our lives. We don't have to take chances. करना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है. I have to decide that I am not going to taste this because I know the end result. लिखा है, अगर तुम ये गलती करते हो तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा. So why do that? तो कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं और उस पे हमें अटल रहना पड़ता है. ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए. तो उस मानसिकता को डेवलप करने की भी जरूरत होती है. इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है. ऑटोमेटिकली सिर्फ पाप होता है. लेकिन कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए परिश्रम उठाने होंगे. यू हैव टू प्रैक्टिस सर्टेन थिंग्स. एक्सीडेंट होता है तो हाथ पैर टूटते हैं, लेकिन अगर अच्छे एथलीट आप बनना चाहते हो तो उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. साल लगते हैं. जो तेज दौड़ते हैं उनको अपनी तेजी बढ़ाने में माइक्रो सेकंड से उन्नति करनी पड़ती है. तो वी आर रनिंग अ रेस, और इस रेस के लिए अपने आप को तैयार करना. इट टेक्स टाइम और पेशेंस और स्ट्रॉन्ग विल. मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी, मुझे करना ही है. देन वी विल सी कि हम में एक आत्मिक उन्नति जो है, उन आत्मिक उन्नति के मकामों को हम लोग हासिल कर रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन इमीडिएटली. जो आखिरी पड़ाव है उस पड़ाव पर पहुंचने के लिए सब पायदाने हैं, उस सब पायदानों को पार करना ही पड़ेगा. वी हैव टू गो थ्रू एवरी स्टेप. वी कैन नॉट, ऐसा नहीं कि कहीं से शॉर्टकट ले लिया. देयर इज नो शॉर्टकट इन द किंगडम ऑफ गॉड. तो अपने आप को तैयार करना है टू बी अ यूजफुल सोल्जर. एक एथलीट, एक सोल्जर जो भी है, बनाने में बहुत समय लगता है. तो बी प्रिपेयर्ड, गेट रेडी, और हर रोज जो है ये कार्य जो है वो करते रहो, ताकि जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचने में
ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आज इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करेंगे। इंग्लैंड मोस्टली सेक्युलर कंट्री है, मोस्टली। आजकल मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हुई है वहां पर। मुस्लिम मेयर्स हैं, मुस्लिम लोगों के कुछ इलाके भी ऐसे हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर कुछ होगा, रिवाइवल होगा, बेदारी आएगी। नए चर्चिस जो हैं, जो कलीसियाएं हैं, उनमें फिर से एक नई जान फूंक दी जाएगी पवित्र आत्मा के माध्यम से। और आज के जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बिल्कुल एक नॉमिनल क्रिश्चियन है। बहुत बार उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करता हुए भी देखा गया है। तो ऐसे हालात में तकरीबन 46 करोड़ की आबादी है इंग्लैंड की, कह सकते हैं हम लोग। तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस देश में बेदारी ले आए। वैसे चर्च हिस्ट्री जब हम लोग देखते हैं तो एडी 50 में थॉमस जो है वो इंडिया आए थे। और एडी 75 में 25 साल बाद इंग्लैंड को अ, सुसमाचार सुनने का मौका मिला था। भारत को पहले, उसके बाद में इंग्लैंड। तो वहां पे काम भी अच्छा हुआ था, बहुत सारे लोग मसीह बन भी गए थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो गलतियां ब्रिटिश लोगों ने की है, उसका खामियाजा अब वो लोग भुगत रहे हैं। तो बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे इंग्लैंड के लिए कि वहां पर बेदारी आए और अ, बहुत बड़ा कार्य इस देश में हो। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी कि मुस्लिम आबादी जो है वहां पर बढ़ गई है। और यही इसी मुस्लिम आबादी को अगर परमेश्वर जो है वो इस्तेमाल करेगा अपनी एक बहुत बड़ी फौज बनाने के लिए, बिलीवर्स की, तो कितना अच्छा हो सकता है। तो इनका परिवर्तन हो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इनके दिलों में, इनके मनों में, इनके परिवारों में काम करे। और पूरा जो बर्तानिया है, जो पूरा इंग्लैंड है, वो फिर एक बार मसीह के पास आए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। व्हाई डोंट यू प्रे ब्रदर विल्सन, वी कंक्लूड। Heavenly Father, I thank you for this beautiful time, Lord. Lord, I thank you that you united us, Lord, to hear your word. And your word is one, Lord, which will help us to run this race, Father. Lord, we see the life of Elijah, Moses. There were stages, Lord, even in these people's life, Lord, where they wanted to give up. But one thing, Lord, it was your mighty hand, Lord. And that same God today we trust, our Lord and Savior Jesus Christ. Yes, Lord. Lord, as we are running this race, Lord, it is not with our strength, it is not with our power, but you, the one who dwells in us, is greater. Mm. And Lord, with that strength, Lord, we run this race, Lord. And Lord, at every stage, Lord, you are there, Lord, whether we are on the mountain or in the valley. The same God is with us. And we are confident, Lord, that we can run this race and be victorious in your eyes and our eyes, Lord. Because, Lord, the definition of victory in your eyes is final, Lord. And we know, Lord, what it is. Each one of us know what it is. And we are running that race, Lord, so that
will be pleasing children to you, Lord. Yes, Lord. Lord, I thank you for this time. I thank you for the blessings. I thank you, Lord, the way you're working in each one of us, Father. And Lord, I'm confident that you will bring it to completion, Father. Yes, Father. Lord, I pray, Lord, for England, Lord. Lord, the revival, Lord, people used to come, missionaries used to come, so many things, Father. But today's state, Lord, you know. Lord, we pray for that community, Lord, which is increasing. Lord, you will touch these people, Father, and they will confess, Lord, that Jesus is Lord. People will be saved. Revival will take place in England, Lord. Amen. Amen. And Lord, Lord. that country will stand for Jesus, Lord. And your name will be glorified in double measure, more than before, Lord. Lord, bless them. And we pray, Lord, that they will be saved and they'll be on fire for God, for you, Lord. Lord, I thank you for each and every family members, Lord, who join our Bible class. Bless each and every one of us, Father, so that, Lord, we may be blessed, we may walk in you, and Lord, we may hear you, Father, and walk in your ways, Lord. Lord, I thank you for Brother Ganesh Nistu, Father. Bless him, bless his family, bless his son, daughter, and grandchild, Lord. Bless each one of them, Father. Lord, so that, Lord, they'll be protected, blessed. Lord, I know you have good plans, Lord. Thank you, Lord. Lord, I thank you once more for each one of us. We rededicate this day into thy hand. Bless all the works of our hand for this day, so that there'll be joy, peace, and happiness. Thank you for this time. For I have this prayer in the most precious and loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Chalo. We'll Praise the Lord. Praise praise the God. Lord, Praise brother. the Lord. We'll try and catch up tomorrow. Yeah, praise. Yes, brother. Yeah, Praise brother. God. Praise God. Yes. Good day, everybody. Bye. Yeah, good day. Yeah, Good yeah, day. good day, good day, Good good day. day.